स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको क्लास 10th का इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको इतिहास के पहले चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूं और आज मैं पुनः उसी चैप्टर का आपको कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में कहता है राष्ट्रवाद क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो राष्ट्रवाद का सामान्य अर्थ होता है क्या, जो अपने राष्ट्र के सोच और लगाव की भावना का विकास करते हैं। यानी जो अपने राष्ट्र के लिए अच्छा सोच और अच्छा लगाव की भावना का क्या करते हैं, विकास करते हैं, यानी आगे बढ़ाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। आज का दूसरा प्रश्न है। तो दूसरे प्रश्न में कहता है, आप देख सकते हैं, तो दूसरे प्रश्न में कहता है मेजनी कौन था। तो मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था। मेजनी जो था ये क्या था, साहित्यकार था और गणतांत्रिक विचारों का एक समर्थक था और योग एक सेनापति था। आज का तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में कहता है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। यानी जर्मनी का जो एकीकरण था उसका बाधा क्या था, यानी रुकावट क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा यह थी कि वह 300 छोटे बड़े राज्यों में खंडित यानी बटा हुआ था। जर्मनी एक देश है, यानी उसका एकीकरण के बाधा क्या था कि वह जो है 300 छोटे बड़े देशों में कहते हैं राज्य में बटे हुए थे, यानी खंडित थे। आज का चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में कहता है कि मेटरनिख युग क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका उत्तर। तो वियना सम्मेलन, जब वियना सम्मेलन हुआ था तो वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का क्या हो गया, अंत हो गया एवं एक नए युग का शुरुआत हुआ। यानी वियना जो सम्मेलन के माध्यम से जो है यूरोप में जो है एक नेपोलियन युग का अंत हो गया था। अंत मतलब क्या, उसको ख़त्म कर दिया था। जो नेपोलियन का युग था यानी उसका जो शासन था उसको क्या कर दिया था, अंत कर दिया था। और तब एक नया युग सामने आया था, यानी शुरुआत हुआ था। उसे ही क्या कहता है, मेटरनिख युग कहा जाता है। यानी नेपोलियन युग के बाद ही क्या आता है, मेटरनिख युग। तो आज का ये था आपको 4 क्वेश्चन जो अति लघु उत्तरीय था। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न में जाएंगे। तो लघु उत्तरीय में पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न कहता है कि गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। यानी जो गैरीवाल्डी थे उनका कार्य क्या क्या था, आपको उसके बारे में बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, इसीलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए। तो कहता है गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, यानी उसके बारे में बताइए। तो गैरीवाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाए और उसके बाद यानी गैरीवाल्डी जो थे उसने सबसे पहले क्या किए, अपने कर्मचारियों और स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाए और उसके बाद उन्होंने इटली एवं नेपल्स पर क्या कर दिया, आक्रमण कर वहाँ के जनता को अपना समर्थक बना लिया। यानी उस पर आक्रमण कर, किस पर, तो नेपल्स एवं इटली पर आक्रमण कर दिया और वहाँ के जितने भी जनता थे उसको अपना क्या बना लिया, समर्थक बना लिया। इसके बाद उन्होंने यहाँ गणतंत्र की स्थापना कर विक्टर एमुनल को सत्ता सौंप दिया। यानी जितना भी सत्ता था उसके अंदर कर दिया, किसके अंदर, विक्टर एमुनल के अंदर कर दिया। और उसके बाद वहाँ अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दिया, यानी दान कर दिया। अतः इस प्रकार इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब है इसका दूसरा प्रश्न।
तो दूसरे प्रश्न में कहता है, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो दूसरे प्रश्न में कहता है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, यानी आपको कारण बताना है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, क्लास 10th के एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो इसका आंसर है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण इस प्रकार थे। लुई फिलिप एक उदारवादी एवं महत्वाकांक्षी, यानी उदारवादी एवं महत्वाकांक्षी, यानी इसका अर्थ हुआ बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला। कौन? तो लुई फिलिप। तो उदारवादी एवं महत्वाकांक्षी शासक था। कौन? तो लुई फिलिप एक महत्वाकांक्षी एवं उदारवादी शासक था, यानी राजा था। कौन? तो लुई फिलिप। और उन्होंने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, यानी उनके जो विरोधी थे उसको खुश करने के लिए 1840 ईस्वी में क्या किया? गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, यानी गीजो नाम के जो व्यक्ति थे उसको प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया। और उसके बाद जो एक क्या था, वो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। कौन? तो गीजो। और उसके पास कोई भी सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेशी नीति में सफलता हासिल हो रहा था। और उसके शासनकाल में भुखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसके कारण 1848 ईस्वी की क्रांति हुई थी। अब इस वीडियो लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है जुलाई 1830, क्वेश्चन में कहता है 3 नंबर में, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का विवरण दे, यानी उसके बारे में बताइए कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति क्या थी। तो चलिए आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति इस बात की सूचक, यानी जो सूचक था कि देश में कट्टर राज सत्तावादी, यानी जो कट्टर राज सत्तावादी का प्रभाव कम हो रहा था। मैं फिर से एक बार पुनः पढ़ता इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का विवरण दे। तो क्वेश्चन का आंसर है जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राज सत्तावादी का प्रभाव कम हो रहा था और वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की पुनः जीवित किया और तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल, यानी निर्मूल का अर्थ होता है बिना जड़ का, सिद्ध कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भाषा की प्रस्फुटन, यानी प्रकट होना कर राष्ट्रवाद का मार्ग, यानी रास्ता प्रशस्त, यानी प्रशंसा किया। तो इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न था इतिहास का। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।